हेलो एंड गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब। मैं आपका दास सर एक बार फिर आप सभी के सामने क्लास 11th की फ़िज़िक्स को लेकर के आया हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 11th के फ़िज़िक्स के लास्ट लेक्चर में मैंने वेक्टर एनालिसिस के डिफरेंट टॉपिक को कवर किया था, जिसमें मैंने यूनिट वेक्टर और भी बहुत सारे टॉपिक को क्लियर करके आपके सामने दिखाया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने वो सारे लेक्चर्स को बहुत ही ध्यान से देखा होगा और उसका नोट डाउन भी किया होगा। आज हम लोग अपने वेक्टर एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे और आज हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो आज का बेटा हमारा जो प्राइमरी टॉपिक होगा वो होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे बेटा हम लोग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल मैथमेटिक्स का जो रूल्स होता है वो वेक्टर में अप्लाई नहीं होता है। हम लोग यहाँ पर जैसे नॉर्मल हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते थे बेटा, वो हम लोग यूज़ यहाँ पर नहीं करेंगे। तो बेटा मल्टीप्लिकेशन दो वेक्टर का करने का दो अलग अलग रूल्स है। सबसे पहला जो रूल्स है उसको हम लोग कहते हैं बेटा स्केलर प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट। और दूसरा जो होगा बेटा वो होगा क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो मल्टीप्लाई करने के लिए दो वेक्टर्स का हमारे पास दो रूल है। पहला है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा स्केलर प्रोडक्ट से। स्केलर प्रोडक्ट, तो स्केलर क्वांटिटी कैसा क्वांटिटी होता है बेटा? तो स्केलर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो जब हम लोग दो वेक्टर का प्रोडक्ट करेंगे वो भी डॉट प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट करें या फिर स्केलर प्रोडक्ट करें, दोनों सेम चीज़ें हैं बेटा। तो हमें क्या मिलेगा? हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा वो स्केलर मिलेगा, यानी कि एक ऐसा क्वांटिटी मिलेगा जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलो सपोज कर लेते हैं बेटा हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और इसमें मुझे एक वेक्टर का मल्टीप्लाई करना है वेक्टर बी का, और ये इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो जो स्केलर प्रोडक्ट होता है बेटा वो होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, डॉट लगाया मैंने, ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैंने आपको निकालना बताया हुआ है, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। और यहाँ पर नॉर्मल इंटू है बेटा, जो नॉर्मल मैथमेटिक्स का इंटू होता है वो है। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच का एंगल कॉस ऑफ थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो इसी बेसिस पे इसका डेफिनेशन भी बन करके आता है बेटा। इसका डेफिनेशन होगा द डॉट प्रोडक्ट of two vectors are defined as product of their magnitude with cosine of angle between them, विथ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, दोनों के बीच का एंगल। क्लियर है? चलिए ठीक है। अब आओ थोड़ा सा देख लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि वेक्टर एक जो है, यहाँ पर एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं। वेक्टर ए जो है बेटा वो है आपका 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। चलो 3 मन सपोज करिए। वेक्टर बी जो है बेटा वो है i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर दो वेक्टर्स मैंने ले लिया और इसके बीच का जो एंगल है बेटा वो हम लोग 30 डिग्री सपोज कर लेते हैं। दो वेक्टर से वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप
आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, और इनके बीच का एंगल 30 डिग्री। और कह रहे हैं कि इनका आप डॉट प्रोडक्ट करो। तो डॉट प्रोडक्ट करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, अंडर रूट आई के जो कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो 2 2 जा 4, 4 8 एंड 9 17। ठीक है। सिमिलरली वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा बेटा वो क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये कितना आएगा 1 + 1 2 एंड 9 11 अंडर रूट 11। ठीक है। cos 30 डिग्री कितना होता है, cos 30 डिग्री बेटा अंडर रूट 3/2। अब क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को उठा करके इस फॉर्मूले में रख देंगे। सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए दैट इज अंडर रूट 17 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी दैट इज अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट 3/2। सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये दो वेक्टर्स का क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट हो गया। क्लियर है। चलो ये आपका एक एग्जांपल था बेटा डॉट प्रोडक्ट का। ठीक है। अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा प्रॉपर्टीज को जानना, और इसके बाद मैं आपको और भी तरीके बताऊंगा इसके प्रोडक्ट करने के। ठीक है। तो एक काम करो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इसके पहले कि मैं इसके प्रॉपर्टीज के ऊपर मूव करूं, मुझे आपको कुछ बताना है। इसका एक एग्जांपल मैं बता देता हूं कि डॉट प्रोडक्ट का एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बता देता हूं। एग्जांपल चलो सपोज कर लेते हैं बेटा, हमारे पास यहां पर एक ब्लॉक है। ठीक है। ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर रखा हुआ है। अब इस ब्लॉक के ऊपर मैंने एफ एक फोर्स अप्लाई किया। एफ एक फोर्स, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। एंगल एक थीटा डिग्री के ऊपर। ठीक है। इतना करने के बाद बेटा ब्लॉक जो है फोर्स लगाने की वजह से कुछ देर के बाद कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया और ब्लॉक आपका यहां पहुंच गया। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इसने ट्रैवल किया, सपोज कर लेते हैं एस, और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो आपको पता है कि जो वर्क डन हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, एफ इंटू एस होता है। लेकिन जब भी फोर्स एक थीटा एंगल पे एक्ट करता है, जब भी फोर्स एक, तो आप देख रहे हो कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और यहां पर डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पर दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट होगा। तो W इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। डॉट क्यों लगाया बेटा, डॉट क्यों लगाया, क्योंकि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है बेटा। वर्क डन क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। डॉट प्रोडक्ट ही क्यों लगाया, क्योंकि इन दोनों के प्रोडक्ट होने के बाद हमें जो मिल रहा है वो एक स्केलर क्वांटिटी मिल रहा है, यानी कि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है ना। तो जब भी दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट करने के बाद स्केलर क्वांटिटी मिलता है तो हम वहां पर डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं। ठीक है। तो एफ डॉट एस, एफ डॉट एस, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। तो W इक्वल टू वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड, वेक्टर एस का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच के एंगल का थीटा, कॉस थीटा। तो W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा आप लोगों ने पढ़ा है फॉर्मूला। W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था। यही होता है बेटा डॉट प्रोडक्ट का क्या एग्जाम्पल है। ठीक है। तो अभी हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अभी हम लोग प्रॉपर्टीज के ऊपर इसके बात करेंगे, तो इसको नोट डाउन कर लेना बेटा। अभी प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होगा बेटा, देखो द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्युलेटिव। क्या बेटा, कॉम्युलेटिव, कॉम्युलेटिव। अब ये कॉम्युलेटिव का मतलब क्या होता है, मतलब होता है बेटा
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, यानी कि उल्टा भी कर सकते हैं। ओके, तो चलो आओ समझते हैं क्यों ऐसा कर सकते हैं। ये देखो जरा सा, चलो ये सपोज कर ले वेक्टर ए है मेरा, और ये सपोज कर लेते हैं वेक्टर बी है मेरा, और यहाँ पर ये एंगल थीटा। तो दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है। तो ए डॉट बी का मतलब क्या है? ए डॉट बी का मतलब क्या है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मतलब क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और इन दोनों के बीच का एंगल, दैट इज कॉस थीटा, ठीक है। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। अब वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए का मतलब क्या हो गया? यहां पर देखो, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए का मतलब क्या हो गया? मतलब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और इन दोनों के बीच का एंगल। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? देखो, ए और बी के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। और बी और ए के बीच का एंगल कितना है? ये वाला है ना, बाहर वाला, 360 माइनस थीटा। तो यहां पर लिखेंगे 360 माइनस थीटा। अब आपको पता है कि 360 माइनस थीटा का वैल्यू कितना होता है? कॉस थीटा ही होता है। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए की जो मतलब आएगा निकल करके, वो भी क्या आएगा? बी ए कॉस थीटा ही तो आएगा। आप देखो, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, बी डॉट इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो बी मतलब क्या बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, यही तो बी है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी बी। तो बी ए लिखूं या ए बी लिखूं, दोनों की वैल्यू सेम है ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी डॉट ए वेक्टर, दोनों की वैल्यूज सेम है। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो कॉम्युलेटिव होता है, ठीक है। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। ओके बेटा, उम्मीद करते हैं कि आपने नोट डाउन किया होगा। इसका जो दूसरा प्रॉपर्टी है बेटा, द स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है? देखो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, अगर मैं इसको लिखूं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। तो ये हो गया बेटा इसका मतलब, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो देखो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ये इसका मतलब हो गया, ठीक है। अब इसके थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर जाते हैं। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू perpendicular vector is zero। मतलब दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट होता है बेटा वो जीरो होता है। सपोज करते हैं ये हो गया आपका वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी, दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है? ए बी कॉस थीटा होता है। यहाँ पर थीटा 90 डिग्री है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? जीरो होती है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू जीरो। इज इट क्लियर? चलो, अब जो है आपका जो चौथा इसका जो प्रॉपर्टी होगा वो होगा द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। द स्केलर प्रोडक्ट of two parallel vectors are the square of are the product of are the
आर द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। मतलब कह रहा है कि दो स्केलर प्रोडक्ट अगर पैरेलल है तो सपोज कर ले वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी, दोनों के बीच में कोई एंगल क्रिएट होता है बेटा? दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई एंगल क्रिएट होता है? नहीं। तो यानी कि ए और बी के बीच का एंगल कितना है? 0 है, यानी कि थीटा कितना है? 0 है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी, तो देखो सिंपल प्रोडक्ट आ रहा है, तो वही लिखा है प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। इज इट क्लियर? चलिए ठीक है, ओके। तो आपका पांचवा जो प्रॉपर्टी होगा बेटा इसका, ये होगा द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर बाय इटसेल्फ। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर by itself will be the square of its magnitude, the square of its magnitude। मतलब एक स्केलर, एक वेक्टर है वेक्टर ए, तो वेक्टर ए का वेक्टर ए में ही अगर प्रोडक्ट करते हैं बेटा हम लोग, वेक्टर ए का वेक्टर ए में ही अगर प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो क्या होगा? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 है। तो ये कितना हो गया? ए इंटू ए कॉस ऑफ 0, यानी कि ए स्क्वायर। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो इसका स्क्वायर होगा, यानी कि एक वेक्टर का उसी वेक्टर में जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? तो बेटा एक काम करो, इसके ये जो मैंने 5 प्रॉपर्टीज़ बताए, इस 5 प्रॉपर्टीज़ को 1 बाय 1 आप लोग क्या करें? नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने 5 प्रॉपर्टीज़ को नोट डाउन कर लिया है। अब जो आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी नंबर 6 है, और ये कह रहा है बेटा कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट ऑर्थोगोनल प्रोडक्ट, मतलब यूनिट वेक्टर का आपस में जो प्रोडक्ट होगा बेटा वो हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो यूनिट ऑर्थोगोनल आपके 3 तरह के होते हैं बेटा। तो 3 तरह के ऑर्थोगोनल्स मतलब क्या होते हैं बेटा? ये हो गया एक होता है, और ये इसका दूसरा, और ये इसका तीसरा। आपको पता है ये आई कैप, जे कैप और के कैप, ये 3 ऑर्थोगोनल यूनिट्स वेक्टर होते हैं। तो आपस में इनका प्रोडक्ट क्या होगा? मतलब आई का जे के साथ, तो यूनिट वेक्टर आई का यूनिट वेक्टर जे के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा बेटा? तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, और इन दोनों के बीच का एंगल कॉस 90 डिग्री, क्योंकि आई और जे के बीच का 90 डिग्री एंगल होता है। ऑर्थोगोनल यूनिट्स ना परपेंडिकुलर होते हैं ना एक दूसरे के, 90 डिग्री पे होते हैं। तो आई और जे कॉस 90 की वैल्यू 0, यानी कि ये कितना हो गया? वेक्टर आई डॉट जे 0। अच्छा, वेक्टर आई जे, वेक्टर जे डॉट वेक्टर के, ये भी 0। अच्छा, वेक्टर के डॉट वेक्टर आई, ये भी 0 हो गया, यानी कि आई जे का 0 हो गया, जे के का 0 हो गया, और के और आई का भी 0 हो गया। क्लियर? अब आई का आई में देखते हैं, आई डॉट आई, वेक्टर आई डॉट आई, तो एक वेक्टर का सेम उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 1 होता है ना बेटा। बेटा ये आई की वैल्यू कितनी होती है? यूनिट वेक्टर है ना, 1 है, और जे का भी 1 है, तो यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई और इन दोनों के बीच का एंगल, तो कॉस 0 डिग्री। तो आई डॉट आई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। आई का मतलब कितना? मैग्नीट्यूड ऑफ आई का मतलब कितना? 1। आई डॉट आई की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। जे डॉट जे कैप और जे कैप का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा बेटा? 1 होगा। के डॉट के का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 1 होगा।
यानी कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के की वैल्यू कितनी है, 1 है। आई डॉट जे की वैल्यू 0, जे डॉट के की वैल्यू 0 एंड के डॉट आई की वैल्यू 0। और इसके ऊपर एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। एग्जांपल, तो एग्जांपल नंबर पहला ही एग्जांपल बताता हूं आपको। सपोज कर लेते हैं कि जो वेक्टर ए है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, चलो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ये बता रहा है। और वेक्टर बी बता रहा है आपको i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बताओ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बताओ। तो यहां पर सॉल्यूशन करते हैं बेटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप डॉट i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है बेटा, तो ये दो चीजें आपको मिल गई। आपको पता है कि ये कौन से लॉ को फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी कि आपस में इसका प्रोडक्ट करते हैं। तो आपको पहला होगा 2i कैप डॉट i कैप, क्लियर है, प्लस 2i कैप डॉट माइनस 2j कैप, देख लो 2i कैप का माइनस 2j कैप प्लस 2i कैप माइनस 3k कैप। तो ये 2 का इसमें इसके साथ हो गया। ठीक है, अब प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे सब में होगा, तो प्लस 3j कैप डॉट i कैप, तो प्लस 3j कैप और i कैप का, सो 3j कैप डॉट i कैप। फिर आपको देखो बेटा 3j कैप और माइनस 2j कैप, तो प्लस 3j कैप डॉट माइनस 2j कैप, ओके, प्लस 3j कैप डॉट माइनस 3k कैप। तो देखो बेटा साइन को लेना पड़ेगा आपको, साइन के साथ में ही चलना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर प्लस लगाते, अब आगे बढ़ते। माइनस 4k के साथ है i कैप, तो यहाँ पर माइनस 4k कैप डॉट i कैप। ठीक है, फिर प्लस माइनस 4k कैप डॉट माइनस 2j कैप प्लस माइनस 4k कैप डॉट माइनस 3k कैप। ये हो गया बेटा आपके पास, अलग अलग हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करा करके मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अप्लाई करके यहां तक मैंने इसको एक्सपेंडेशन मेथड कहते हैं, एक्सपैंड करके। ठीक है बेटा, पूरा एक्सपैंड करके हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप देखो जहां पर भी आपको i डॉट जे, जे डॉट के और k डॉट आई मिलेगा वो सब जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहां पर देखो उसकी वैल्यूज ही जीरो आ रही है। तो i डॉट जे और जे डॉट के और k डॉट आई जीरो हो गया। तो जीरो कौन कौन सा होगा मैं यहां पर मार्क कर लेता हूं, एक अलग पेन से, मैं ग्रीन पेन से मार्क कर लेता हूं। तो बेटा देखो i और j ये जीरो हो गया। ठीक है, i और k ये भी जीरो हो गया, तो 3j और i ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, k और ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया। तो जो भी मैंने ग्रीन से मार्क कर लिया वो सारे ज़ीरो हो गए। तो बचे कौन कौन से, जो बचे वो सिमिलर वाले हैं, i डॉट आई, जे डॉट जे और k डॉट के वाले बचे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू, देखो 2i कैप डॉट i कैप, तो i कैप की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 इंटू 2 2। ठीक है, अब क्या बच रहा है, अब बच रहा है आपका ये देखो 3j कैप माइनस 2j कैप, तो 3 2 जा माइनस 6 और j कप तो मिलकर के 1 हो गया, क्योंकि j और j की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो थर्ड ऑप्शन बचता है माइनस 4k माइनस 3k, तो माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 और k कैप की वैल्यू 1 हो गई। तो ये कितना हो गया बेटा, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू 2 माइनस 6 4 प्लस 12 16। ये हो गया बेटा आपका आंसर। तो यानी कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b जब आप करने जाओगे तो आपको केवल i डॉट आई, जे डॉट जे और k डॉट के की वैल्यू ही
नोट डाउन करनी पड़ेगी, बाकी सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा बेटा। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये एक एग्जांपल है बेटा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको डॉट प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और डॉट प्रोडक्ट करना आपने सीख लिया होगा। अब जो टॉपिक होगा बेटा वो मेरा वेक्टर प्रोडक्ट होगा। तो हेडिंग होगा आपका वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो बेटा अब जो हमारा मैटर होगा यहाँ पर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करना सीखेंगे कि कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले बेटा ये वेक्टर प्रोडक्ट क्यों है, वाई इट इज़ वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर का मतलब होता है बेटा एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास अपनी खुद की एक डायरेक्शन हो। तो स्केलर प्रोडक्ट कर रहे थे, यानी कि दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे तो हमें स्केलर क्वांटिटी मिलता था, यानी कि उसके बाद डायरेक्शन नहीं होता था। ये वेक्टर प्रोडक्ट है बेटा, यानी कि ऐसे दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट करेंगे कि उसका हमें एक रिजल्टेंट का एक डायरेक्शन मिल जाए, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो फिजिकल क्वांटिटी मिल रहा है जब उसका भी डायरेक्शन मिलेगा तो ऐसे को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट द्वारा इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो वेक्टर प्रोडक्ट, चलो आओ स्टार्ट करते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट कैसे होता है, तो सपोज कर लो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो ये जो वैल्यू होती है बेटा ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और इन दोनों के बीच का एंगल साइन थीटा, और एक यूनिट वेक्टर एन कैप से भी मल्टीप्लाई होता है बेटा। ये एन कैप जो होता है वो डायरेक्शन होता है। क्या होता है, डायरेक्शन होता है। ये एन कैप डायरेक्शन होता है। अब कैसे ये डायरेक्शन पता करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान देना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी में कॉस थीटा आता था, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी में साइन थीटा आ रहा है। ठीक है, तो इस बात का बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है। चलो सबसे पहले इसका डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, the vector products of two vectors are defined as the product of their magnitude with sine of angle between them, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, दोनों के बीच का एंगल। समझ आई बात। चलो अब मैं आपको बताता हूँ बेटा कि कैसे हम लोग डायरेक्शन भी इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये चलो सपोज कर लेते हैं वेक्टर हमारे पास वेक्टर बी हो गया बेटा, ठीक है, और ये इसके 90 डिग्री पे है वेक्टर ए। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो बेटा रिजल्टेंट मिलता है वो इन दोनों के, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो प्रोडक्ट होगा इससे 90 डिग्री के ऊपर, इससे 90 डिग्री के ऊपर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये मिलता है। और ये क्या है बेटा, एन कैप है, यही तो डायरेक्शन है। जैसे कि आपके पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी आपस में मिलकर के एक प्लेन बना रहा है। ये देखो एक प्लेन बनाया है ना, ऐसे करके ऐसे करके एक प्लेन बनाया, वेक्टर ए और वेक्टर बी एक प्लेन बना रहा है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो ए क्रॉस बी इन दोनों के प्लेन के, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ये जो प्लेन है इस प्लेन के परपेंडिकुलर, जैसे कि ये प्लेन है इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे करके ऊपर की तरफ मिल रहा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये एन का डायरेक्शन क्या होगा, तो बेटा इसके लिए हम लोग राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करेंगे फॉर डायरेक्शन। For direction we will use right hand screw rule, राइट हैंड स्क्रू रूल। अब ये राइट हैंड स्क्रू रूल कहता क्या है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दो वेक्टर्स का हमें प्रोडक्ट करना है। तो दोनों वेक्टर को प्रोडक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, स्क्रू जिधर से टाइट करने की तरफ लगाते हैं। ठीक है, स्क्रू को ऐसे स्क्रू ड्राइवर लगा करके हम लोग टाइट करते हैं ना,
तो चलो सपोज कर लो वेक्टर ए और वेक्टर बी है, ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे करके घुमा रहे हैं, किधर से, ऐसे करके, यानी कि वेक्टर ए वेक्टर बी की तरफ जा रहा है ऐसे करके। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मतलब क्या हुआ, मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी की तरफ जा रहा है ऐसे करके। तो देखो ये जो व्हाइट वाला है वो ऊपर आ रहा है, यानी कि डायरेक्शन किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। अब अगर बी ए की तरफ जा रहा है, बी ए की तरफ जा रहा है, तो व्हाइट वाला नीचे चला जाएगा, ऐसे करके घुमाएंगे इसको टाइट करने के लिए, ऐसे करके घुमाएंगे, वी ए की तरफ जा रहा है, तो इस बार व्हाइट वाला किधर चला गया, नीचे चला गया, टाइट करने के लिए ऐसे करके टाइट करेंगे ना, देखो ऊपर की तरफ, जब ए बी की तरफ जा रहा है, वेक्टर ए बी की तरफ मूव कर रहा है प्रोडक्ट करने के लिए, बी की तरफ मूव करेगा, तो हमें ऐसे लगा करके इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा टाइट करने के लिए, स्क्रू को टाइट करने के लिए। तो ये व्हाइट वाला ऊपर आ रहा है, यानी कि डायरेक्शन किधर हो गया, ऊपर हो गया। और बी को जब ए की तरफ मोड़ना है, यानी कि बी को अब ए में प्रोडक्ट करना है, बी क्रॉस ए करना है, तो ये किधर की तरफ हो जाएगा, बी ए की तरफ ऐसे करके घूमेगा, ए क्रॉस बी के लिए इधर और बी क्रॉस ए के लिए इधर की तरफ, नीचे की तरफ ऐसे करके घुमाना पड़ेगा, बी क्रॉस ए के लिए इधर की तरफ नीचे करके घुमाना पड़ेगा। तो ऐसे करके आपकी बार टाइट करेंगे, कैसे टाइट करते हैं, ऐसे घुमाते हैं ना, ऐसे। तो बी से ए की तरफ जा रहा है, तो व्हाइट वाला देखो नीचे चला गया, जब नीचे चला गया तो डायरेक्शन किधर हो गया, नीचे हो गया। समझ में आई बात, बहुत सिंपल है बेटा। फॉर डायरेक्शन वी विल यूज राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज कर लेंगे और इससे हमें डायरेक्शन मिल जाएगा। समझ में आई बात बेटा। तो अब देखो बेटा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को फाइंड आउट करने के लिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल साइन थीटा, और एन कैप क्या है, ये डायरेक्शन को बता रहा है कि किधर की तरफ डायरेक्शन लगेगा। तो जिधर की तरफ डायरेक्शन मिलेगा उधर का हम लोग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये वेक्टर हो गया। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल कैसे करेंगे इसको। चलो सपोज कर लेते हैं वेक्टर ए की वैल्यू है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और वेक्टर बी की वैल्यू है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, ये हो गया। और इन दोनों के बीच का एंगल जो थीटा है वो 45 डिग्री है, ठीक। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 1 √3, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये भी कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। साइन 45 की वैल्यू, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू कितनी आ गई, √3 इंटू √3 1/√2, तो 3/√2, ये आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब इसका एक जो फिजिकल क्वांटिटी, जैसे वहां पर वर्क डन का एग्जांपल दिया था, यहां पर हम लोग एक और एग्जांपल दे देते हैं मैं आपको। टॉर्क, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होता है बेटा। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यानी कि टॉर्क टाउ वेक्टर में आता है इक्वल्स टू एफ क्रॉस वेक्टर आर। टॉर्क टाउ इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू आर, क्या है बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, जिस आर्म पे मैं टॉर्क को बताऊंगा आपको, यहां पर केवल आप एग्जांपल समझो कि टॉर्क एक क्या होता है, टॉर्क कैसे मिलता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट करने से आपको टॉर्क मिलता है। यानी कि जब हमें दो वेक्टर क्वांटिटी का ऐसा प्रोडक्ट करना होगा कि हमें जो रिजल्टेंट मिल रहा है वो वेक्टर क्वांटिटी मिल रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। और जब दो फिजिकल क्वांटिटी का ऐसे प्रोडक्ट करना है कि जो उसका रिजल्टेंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसके लिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे। बहुत सिंपल है बेटा। तो एक काम करो बेटा, इसको आप लोग नोट डाउन करो। इसको नोट डाउन करने के बाद हम लोग इसके प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। गुड बेटा, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। देखो बेटा, स्केलर प्रोडक्ट हो या फिर वेक्टर प्रोडक्ट हो, यानी कि डॉट प्रोडक्ट हो या फिर क्रॉस प्रोडक्ट हो, दोनों के लिए ही मैंने आपको अलग अलग उसका फॉर्मूला और अलग अलग उसका एप्लीकेशन और उसका एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में या फिर वेक्टर प्रोडक्ट में, राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज कर लेंगे। जिधर की तरफ टाइट करना होगा, जिधर की तरफ रोटेशन होगा, उसी के परपेंडिकुलर हम लोग डायरेक्शन ले लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने आगे इसके प्रॉपर्टीज के ऊपर। ओके बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो आओ चलो बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट का देखते हैं। 1 by 1 हम लोग सब सारी चीज़ें देखेंगे। जैसे हम लोग की
अभी कुछ देर पहले देखा था सबसे पहले जो, तो द वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्युलेटिव, द वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्युलेटिव। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, स्केलर प्रोडक्ट क्या था, कॉम्युलेटिव था, वेक्टर प्रोडक्ट कॉम्युलेटिव नहीं है। मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। क्यों बेटा, क्योंकि हमें पता है कि वेक्टर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कुछ और आ रहा था और वेक्टर बी क्रॉस ए का डायरेक्शन कुछ और आता था। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ये दोनों कॉम्युलेटिव नहीं होते हैं, यानी कि ए क्रॉस बी को हम लोग बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते हैं। और सेकेंड होगा बेटा, द वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, द वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है बेटा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मतलब क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है बेटा, अब ये जो थर्ड पॉइंट आ रहा है आपका, ये थर्ड पॉइंट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, द प्रोडक्ट ऑफ the cross product of two mutually perpendicular vectors, the cross product of two mutually perpendicular vectors। तो दो परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, तो चलो सपोज करो वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू क्या आएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन ऑफ थीटा। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल साइन 90 डिग्री। तो ए बी साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी आपको, ए बी, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड का जो नॉर्मल प्रोडक्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो अब हम लोग अपने चौथे प्रॉपर्टी के ऊपर देख रहे हैं, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। तो दो पैरेलल वेक्टर्स, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे बेटा, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर ए वेक्टर बी साइन थीटा। क्या मिल जाएगा, ए बी और साइन पैरेलल है तो एंगल 0 हो गया, तो साइन 0 की वैल्यू 0, यानी कि ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। कब, जब सेम दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा बेटा, इसको आप नोट डाउन करो। अब हम लोग इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर बात करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट डाउन कीजिए। ओके बेटा, अब हम लोग का जो 5th नंबर का जो प्रॉपर्टी है ये है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर बाय इटसेल्फ। किसी भी वेक्टर का अपने आप में जो प्रोडक्ट होगा वो हमें निकालना है। तो वेक्टर ए, तो यानी कि इसका हमें निकालना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए। एंगल कितना होगा बेटा, उसी के साथ एंगल 0। तो वेक्टर ए साइन 0 डिग्री कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। समझ में आई बात, वेक्टर ए का वेक्टर ए में क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0 आएगा। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट होगा प्रॉपर्टी वो होगा द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का आपस में प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, तो देखो वेक्टर आई
क्रॉस वेक्टर जे। तो वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे की जो वैल्यू होगी बेटा वो होगा वेक्टर के, ठीक है। और वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर आई जो होगा वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर आई, देखो उल्टा कर दिया आपकी बात, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस वेक्टर के, ठीक है। वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के, तो आई जे के आई कैप मिलेगा, यानी कि जे क्रॉस के आई कैप और के क्रॉस जे माइनस आई कैप, ठीक है। के कैप क्रॉस आई कैप, देखो आई जे के आई, तो के आई के बाद क्या मिलेगा आपको, जे कैप और वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर के माइनस जे कैप, ये मिलेगा। यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर बेटा ये फॉर्मूला है आपका, आई क्रॉस जे आपको के मिलेगा, या फिर जे क्रॉस आई कर दोगे तो माइनस के मिलेगा, जे क्रॉस के करोगे तो आई कैप मिलेगा, और के क्रॉस जे करोगे तो माइनस आई कैप मिलेगा। के क्रॉस आई करोगे तो जे कैप मिलेगा, और आई क्रॉस के करोगे तो माइनस जे मिलेगा। इज इट क्लियर? और सेम का सेम में आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। तो डिफरेंसेस आप देख पा रहे हो कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या डिफरेंसेस आ रही हैं, वो आप अच्छे तरीके से देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है बेटा। इसी के साथ अब मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ इसका एक, कि कैसे हम लोग वैल्यू को फाइंड करते हैं। एग्जाम्पल, तो दो तरीका है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के दो तरीके हैं। तो सबसे पहला है बेटा यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आपको फाइंड करना है। अगर वेक्टर ए की वैल्यू है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर बी की जो वैल्यू दी हुई है वो दिया हुआ है आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। चलो ये दिया हुआ है, दो वेक्टर्स है, इसका आपको क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक। तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो बेटा मैं इसको यहाँ से यूज़ कर रहा हूँ करना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यानी कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। अब इसका प्रोडक्ट करते हैं, ठीक। तो ध्यान से देखना, पहले आई का सब में होगा, फिर जे का सब में होगा, फिर के का सब में होगा। तो आई का सब में करते हैं, तो आई क्रॉस आई, ठीक है, माइनस आई क्रॉस जे, ठीक है, माइनस आई क्रॉस के, ठीक है, ओके, प्लस अब जे का सब में होगा, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई माइनस जे क्रॉस जे प्लस बेटा प्लस जे माइनस जे, तो माइनस आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो प्लस जे और के, तो माइनस जे क्रॉस के क्रॉस, ठीक है। मैं डायरेक्ट साइन का भी मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, ध्यान रहे मैं डायरेक्ट साइन का भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक। अब के का करते हैं, तो प्लस के का आई में के कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप क्रॉस जे कैप, फिर माइनस के क्रॉस के कैप। ये मैंने प्रोडक्ट किया बेटा, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम लोग इसके वैल्यूज को नोट डाउन करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हमें देख रहा है आई आई जे जे और के की वैल्यू जीरो होती है, तो जो जो जीरो वैल्यूज आ रही है उसको हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। तो ये आई क्रॉस आई जीरो हो जाएगा, यहाँ पर जे क्रॉस जे जीरो हो जाएगा, और के क्रॉस के जीरो हो जाएगा, समझ रहे बात। तो इतना जीरो हो जाने के बाद बेटा अब हम लोग जो बचता है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यहां से क्या बच रहा है, माइनस आई जे। तो देखो आई जे की वैल्यू क्या है, चलो पहले लिख लेते हैं, माइनस आई कैप क्रॉस जे कैप माइनस आई कैप क्रॉस के कैप, ठीक है, फिर प्लस जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस जे कैप क्रॉस के कैप प्लस के कैप क्रॉस आई कैप माइनस
के कैप क्रॉस जे कैप। अब सारी वैल्यूज को इस चार्ट से देख लेते हैं। देखो बेटा, माइनस आई कैप और जे कैप, तो आई कैप और जे कैप मिलकर के क्या हो रहा है, के कैप, तो माइनस पहले से, तो माइनस के कैप। ठीक है, अब देखो फिर माइनस है तो माइनस लगा दो। आई और के की वैल्यू क्या है, तो देखो आई कैप और क्रॉस के कैप की वैल्यू माइनस जे कैप, तो माइनस माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस जे कैप। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व कर लिया। अब जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई की वैल्यू माइनस के कैप। ठीक है, तो माइनस के कैप। ठीक, अब क्या बच रहा है, जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के की वैल्यू आई कैप, तो यहां पर माइनस है तो माइनस आई कैप। ठीक, पहले से माइनस था। बहुत ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि यहां पर माइनस प्लस में ही गलती हो जाती है। ठीक, तो यहां तक हमने कर लिया। के क्रॉस आई जे कैप, तो प्लस जे कैप, माइनस के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे की वैल्यू माइनस आई, तो माइनस यहां पर है प्लस आई। ठीक है, अब जरा सा देखो, प्लस जे जे प्लस माइनस आई, ये और ये आई कैंसिल हो गया, प्लस जे प्लस टू जे कैप, माइनस के माइनस टू के कैप। ये होगा बेटा आपका आंसर। दिस विल बी योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। माइनस टू जे कैप माइनस टू के कैप, ये आएगा आपका सॉल्यूशन। समझ में आ रही बात? तो एक काम करो बेटा, ये है आपका क्रॉस प्रोडक्ट, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट यहां पर ले लीजिए। अब इसको भी ले लो। तो उम्मीद करते हैं बेटा आपने नोट डाउन किया होगा। अब जो हमारा टॉपिक होगा बेटा, वो टॉपिक नहीं है एक्चुअली, क्रॉस प्रोडक्ट करने का दूसरा तरीका है, यानी कि हम सेकंड मेथड आपको बता रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का। तो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट के लिए वेक्टर ए जो है बेटा, वो है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर बी जो है बेटा, वो है आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। आपको निकालना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए बेटा हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज़ करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे आई कैप, यहाँ लिखेंगे जे कैप और यहाँ लिखेंगे के कैप। फिर ए के लिए लिखने के लिए यहाँ पर ए के लिए वैल्यू लिखना है, तो आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट 1, के का कोफिशिएंट 1। ठीक है, फिर बी के लिए लिखने के लिए बी का कोफिशिएंट 1, फिर -1, फिर -1। इतना कर लिया। इतना करने के बाद बेटा हम लोग इसको ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे। ए क्रॉस बी फाइंड आउट करने के लिए बेटा हम लोग इस डिटर्मिनेंट को, आप लोग एक्सपैंड करना जानते होंगे, आप लोग पढ़ चुके होंगे कि इस डिटर्मिनेंट को हम लोग एक्सपैंड कैसे करेंगे। तो कैसे करना होगा, बहुत सिंपल है बेटा। एक्सपैंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सपैंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग आई लिखेंगे, क्योंकि हमें आई की वैल्यू लिखनी है। तो जिसकी वैल्यू लिखनी होती है बेटा, उसको हम लोग ढक लेते हैं ऐसे। तो आई और इन सबों को ढक लिया बेटा मैंने। तो पहले 1 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे बेटा, इसका इसमें, फिर इसका इसमें करेंगे। ठीक, तो आई ये ढक लिया मैंने। देखो आई को लिखना है तो ये पूरा ढक लिया, और ये वाला इसके आमने सामने के लाइन को ढक लेते हैं आपस में। तो 1 इंटू -1, 1 इंटू -1, ये हो गया। 1 वाले को लिख लिया, अब इसको लिख लिया, अब इसको लिखना है, माइनस साइन लगाते हैं बेटा, -1 इंटू 1, ये आई के लिए हो गया। अब जे के लिए नोट करते हैं, तो देखो आई जो होता है वो प्लस में होता है, फिर जे माइनस में, फिर ये प्लस में आता है। ठीक, तो यहां पर -j। तो जे को लिखने के लिए जे को हम लोग ढक लेंगे ऐसे, तो आपको मिल रहा है 1 का -1 में, तो 1 इंटू -1, फिर बीच में माइनस का साइन लगेगा, 1 इंटू 1, जे का हो गया। फिर के साथ प्लस लेंगे, के वाले को हम लोग ढक लेंगे, 1 इंटू -1 -1 इंटू 1। अब इसको हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं। आई कैप, तो -1 माइनस प्लस माइनस ये माइनस प्लस 1। ठीक है, अब -j, तो -1 -1 प्लस के, -1 तो देखो ये -1 प्लस 1 0 हो गया, यानी कि आई के साथ 0 हो गया। -j -1 -2 यानी कि 2j प्लस 2j और -2k, ये आ गया आपका आंसर।
समझ आई बात बेटा? ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। ये है डिटर्मिनेंट मेथड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्या है बेटा? डिटर्मिनेंट मेथड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट तो बेटा डिटर्मिनेंट मेथड है। डिटर्मिनेंट आपने पढ़ा होगा, कैसे एक्सपेंड किया है या आप लोग जानते हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बेटा आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले और भी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। मेरे चैनल कॉमर्स गुरु क्लासेस और साइंस गुरु क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बेटा। गुड बाय।